बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। हम जो कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं और जिसमें ये फरमाया गया है कि अल्लाह और उसकी फ़रिश्ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो ए मोमिनो तुम भी खूब और बहुत ज़्यादा उन पर दुरूद और सलाम भेजो। अब इस आयत में हम ये देखते हैं कि अल्लाह करीम दुरूद भेजा है, अल्लाह के फ़रिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि फ़रिश्ते और अल्लाह कैसे दुरूद भेजते हैं, और ये बात हकीकत भी है। देखें, हम तो दुरूद शरीफ जो है वो दुआ है, और वो दुआ है, वो रिक्वेस्ट है कि नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, उनकी आल पर। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, उनकी आल पर भी रहमत और सलामती हो। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से। अगर अल्लाह ताला दुरूद भेजता है तो क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है? मतलब दुआ तो आपने किसी बड़े से मांगी जाती है, तो क्या फिर अल्लाह ताला से कोई बड़ा है जो वही दुआ कर रहा हो? बात ज़रा ये है कि अल्लाह ताला का जो दुरूद है जो है वो अमलन दुरूद है, यानी अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है। तो अब वो जो दुरूद भेज रहा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज रहा है, मामला भेज रहा है। हम तो मांग रहे हैं कि या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद भेजते हैं, सलामती भेजते हैं, रहमत भेजते हैं, और जो अल्लाह ताला है वो जो दुरूद भेज रहा है उसका ये भेजना दुरूद जो है, यानी मुसलसल उनके दर्जात में बुलंदी, मुसलसल उन पर रहमत का नज़ूल, ये अल्लाह ज़ुल जलाला का दुरूद है। तो अल्लाह ताला का जो दुरूद है वो अमलन दुरूद है, और हमारा जो दुरूद है वो दुआ है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जब से ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह करीम जब से कायनात बनी है, सूरज की हर किरण के साथ, कायनात के निज़ाम के साथ, हर आने वाले दिन के साथ अल्लाह ताला रहमत और सलामती और बरकत भेज रहा है, और इस रहमत सलामती और बरकत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। यानी अल्लाह जो दुरूद भेज रहा है वो दुरूद पाक ही है, तो वो दुरूद है उसका वो करना है, वो उनके दर्जात, उनकी रहमतों में, उन बरकत में मुसलसल इजाफ़ा करना है। तो इसे हम अगर ऐसे देखें तो मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जब से जंग बदर हुई मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। चाहे जितने शहीद कर रहे हैं, जितने शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनमें इजाफ़ा हो रहा है। हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट हो जाती है, एक दुआ हो जाती है, लेकिन जो अल्लाह पाक दुरूद पाक पढ़ते हैं तो वो रहमतें होती है, वो बरकतें होती हैं, अल्लाह पाक की तरफ से दर्जात होते हैं जो मुसलसल बुलंद हो रहे होते हैं, मुसलसल नेकियां मिल रही होती है, और मुसलसल अल्लाह पाक उन पर रहमतें नाजिल कर रहा होता है। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है, आप चाहे जितना पढ़ें, जितना इसका ज़िक्र करेंगे आप पे उतने ही रहमतें नाजिल होंगी। दुरूद पाक इतना खूबसूरत अमल है। अल्लाह पाक जब ख़ुद पढ़ते हैं, फ़रिश्तों को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो आप ख़ुद सोचें कि दुरूद पाक पढ़ने वाला इंसान कैसा होगा, उस पर कैसी रहमतें होंगी, उस पर अल्लाह ताला की कैसी बरक़ात होंगी। अल्लाह पाक उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से गैब से रास्ते खोल देगा। उसके ना उसकी वो मुरादें जिनके वो इंतज़ार में था, जिनके लिए वो मायूस हो चुका था, अल्लाह पाक उनकी वो मुरादें पूरी कर देगा। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, आपके दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में जो बदनसीबियाँ हैं वो आपके अच्छा नसीब के लिए खुल जाएंगे, आपका अच्छा नसीब खुल जाएगा, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी।